तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बुध अंग्रेजी में जिसको मर्क्यूरी कहते हैं और सूर्य के सर्वाधिक नजदीक है। ये जन्म कुंडली में भी यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो सूर्य के ये आसपास ही रहते हैं। इनको किशोर अवस्था का, टीन एज का स्वामी कहा गया है। और यदि ये जन्म पत्रिका में कहीं बुरी स्थिति में है, ठीक स्थिति में नहीं है, मारक की भूमिका में है, तो ये बहुत से ऐसे रिजल्ट देते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में वो घटित हो, क्योंकि बुध व्यापार का अधिपति है। इसलिए ये जो व्यक्ति है, कोई भी कार्य यदि करता है, खासतौर पर व्यापार करने की यदि प्रारंभ करता है या स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए प्रयास करता है, तो उसमें सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है और व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल, किसी को कन्विंस करना, किसी से बातचीत करना, कोई कॉन्वर्सेशन करना, इसमें व्यक्ति फिसड्डी ही रह जाता है। कहीं ना कहीं उसको चर्म रोग सदैव जीवन में बना ही रहता है। उसकी सलाह ऐसी होती है जो वो खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता, लेकिन यदि उसकी कोई सलाह मान ले तो वो जरूर शायद तरक्की कर सकता है। जो उसने स्टडी की हुई होती है, जो एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटी में जो उसने स्टडी की है, उसका उसके प्रोफेशन से सीधा कोई लेना देना नहीं होता है। सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसको ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाता और संगत का असर बहुत जल्दी इस व्यक्ति पर हो जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि कब कब बुध जो है वो जन्म पत्रिका में हमें नेगेटिव, बुरे, अशुभ रिजल्ट प्रदान करता है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में बुध छठे, आठवें या 12वें इन त्रिक भावों में से कहीं पर हो, यदि वो नीच राशि का हो गया हो, अर्थात जहां कहीं भी 12 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर जन्म पत्रिका में साथ में बुध देव विराजमान है, तो वो नीच के हो गए। अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को वो सारी परेशानियां देंगे जिसकी हमने चर्चा की। यदि वो पाप ग्रह के साथ में है, खासतौर पर राहु के, तो भी वो बुरा ही रिजल्ट देंगे। यदि वो जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के हो गए हैं, तब भी अच्छे, जो जैसे उनका कार्य क्षेत्र है व्यापार, वाणी, उसमें व्यक्ति को वो 0 ही कर देंगे। अस्त अवस्था में भी लगभग वो ऐसे ही रिजल्ट प्रदान करता है। साथियों, इन सभी संकेतों में से, कैरेक्टरिस्टिक्स में से, विशेषताओं में से यदि आपके साथ में भी है, तो निश्चित तौर पर आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देखेंगे तो बुध कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होगा। यदि ऐसा है तो आज की विलक्षण बुध साधना आप ही के लिए है। साथियों, इसके लिए आपको बुध यंत्र और प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित माला की आवश्यकता होगी। दोपहर में इसको करना है, दोपहर में ही इसको करना होता है, ना सुबह ना शाम, बीच में, क्योंकि बुध जो है वो किशोर अवस्था है, ना युवा है ना बच्चा है, इसलिए दोपहर में यह साधना की जाती है। और रोजाना आपको जितनी मालाएं हो सके करना है। एक माला में 108 मन के होते हैं, 108 बार ये मंत्र आप जाप करेंगे दोपहर में नित्य। बुधवार से इसको प्रारंभ करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से आप इसको प्रारंभ करेंगे, स्नान आदि करके, और अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइए। सामने बाजोट पर इस यंत्र को स्थापित करना है और कुल मिलाकर के जब आप 9,000 मंत्र इसके जाप कर देंगे तो ये आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। अर्थात जो बुध है, जो उसकी पीड़ाएं हैं, वो आप देखेंगे कि आश्चर्यचकित ढंग से कम होती चली जा रही है और बुध की दशा आपके लिए जीवन की एक सर्वोत्तम दशा जरूर साबित होगी। जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है: ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये हम ग्रहों पर आधारित श्रृंखला हमारी चल रही है। आज बुध की बारी थी, आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।